को छुए और ब्लेसिंग दे। आज का वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि मैं उन लोगों को नया मन्ना दूंगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तेरे लोगों को जो ऑनलाइन जो इस समय सुन लेंगे, जो इस समय विश्वास करेंगे, रिसीव करेंगे, उनके ऊपर मैं आज नए मन्ने को बरसाऊंगा। मतलब कि आज नया मन्ना परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है। नया मन्ना जब आता है, नई 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 आशीषें स्टार्ट होती हैं, नया अभिषेक आता है, नया मन्ना जब आता है, इसका मतलब कि परमेश्वर की रोटियां। वो कह रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नया मन्ना कैसे पाएं। मतलब हाउ टू गेट न्यू ब्रेड ऑफ हेवन। मतलब कि आपको इस समय विश्वास करना है कि परमेश्वर की जो स्वर्ग की रोटी है, जो स्वर्ग का मन्ना है, आज वो मिलेगा। आज हो सकता है आपके पास ब्रेड हो, आज हो सकता है आपके पास खाने के लिए 2 दिन की रोटी हो, लेकिन परमेश्वर आज वो रोटी नहीं कह रहा, आज वो स्वर्ग की रोटी देना चाहता है आपको, जिससे कह रहा है कि आप तृप्त हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे मन्ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को मन्ना खिलाना चाहता है, उनको ब्लेस करना चाहता है, उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। जो लोग परमेश्वर के छुटकारे को लेना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में आना चाहते हैं, जब मन्ना बरसाया जाता है तो परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में मन्ना बरसाता है। कह रहा कि जो लोग कह रहा 2 काम करते हैं। अगर आज आपको चाहिए कि परमेश्वर मुझे मन्ना खिलाए, तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहा मन्ना, कह रहा रोटियां जब आती हैं परमेश्वर की ओर से, हो सकता है चंगाई की रोटी आज आपको मिले, हो सकता है आपको जॉब की रोटी मिले, आपको किस चीज की भूख है, तो परमेश्वर वही चीज आपको देगा। लेकिन कब देगा वो? कह रहा कि जब, कह रहा कि आप 2 काम करते हैं। कह रहा अपनी चाल चलन पर, नंबर 1, कह रहा अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं। तो आपको अपनी चाल चलन पर ध्यान देना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं आशीष में बदल जाऊंगा। तो आपको विश्वास करना है। कह रहा दूसरा, अपने मन के वस्त्रों को धोएं। जब आप अपने मन के वस्त्रों को धोते हैं तो परमेश्वर मतलब चरित्र को साफ करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर कह के मन खोलता है अपना, अपनी रोटियां स्वर्ग की करा आपके ऊपर बरसाना चाहता है। हो सकता है आप मांग रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे मन्ना खिला, आज मुझे चंगाई का मन्ना खिला, मुझे आज चंगाई की रोटी दे, आज मुझे जॉब की रोटी दे, मुझे धन की रोटी दे, बरकत की रोटी दे। लेकिन वो शांति की रोटी कह रहा है कि आज कोई नहीं मांगता। परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे शांति की रोटी मांगे, कि मैं उन लोगों को वो रोटियां स्वर्ग से गिराऊं। तो आज बहुत सारे लोग जो है इस बात को जब प्रार्थना में जाते हैं तो उसी समय वो कई बार समझ नहीं पाते कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो रोटियां डबल करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष देगा या नहीं देगा। लेकिन उन लोगों के लिए आज छुटकारे के लिए आपको समझना है। कह रहा है कि अगर नया मन्ना चाहिए, नई रोटी चाहिए, नया मस्सा चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, तो आपको इस समय परमेश्वर के सामने ये 2 काम करने हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं अपनी चाल चरण पर ध्यान करूंगा। इसका मतलब कि आपको अपनी चाल चरण पर सोचना है कि आप क्या चाल चल रहे हैं, आज अपने दिमाग में क्या चाल चल रहे हैं, दूसरों के लिए क्या चाल चल रहे हैं, आपका मन कहीं भटक तो नहीं रहा। कर अपने मन के वस्त्रों को धो लेना है। हम बाइबल पढ़ते प्रकाशित वाक्य 22 के 14 में, देखो यहाँ पर क्या लिखा, स्क्रीन पर देखते हो तो क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा धन्य वे जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं। इसका मतलब कह रहा है जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं, स्वर्ग राज्य उनका है जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपने मन के वस्त्रों को धो नहीं पाते, उनकी जिंदगियों में आज भी कह रहे हैं कि वो गंदापन उनकी जिंदगियों में चलता रहता है। इसलिए बहुत बार परमेश्वर कह रहा है उन लोगों की आशीषों को नहीं खोलता स्वर्ग से, नहीं भेजता। हम लोग मांगते हैं, हमें मिलता नहीं। बाइबल बोलती है वो मांगते हैं, उन्हें मिलता नहीं, वो खाते हैं, पेट नहीं भरता, पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है। कारण क्या है? कारण कह रहा है कि वो मन्ना, कह रहा है कि परमेश्वर से चाहते तो हैं, लेकिन परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना देना नहीं चाहता। परमेश्वर ने दिया, कई लोग जबरदस्ती लेते हैं परमेश्वर से स्वर्ग से मन्ना, और जिसमें प्रार्थना करते हैं रो रो कर परमेश्वर दे, नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। लेकिन किन लोगों के ऊपर? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मन्ना तो सबके ऊपर बरसाता है। अगर एक पापी है उसके खेत में भी धूप निकलेगी, जो पाप नहीं करता उसके खेत में भी धूप निकलेगी। लेकिन कौन ज्यादातर जिंदा रहेगा, कौन किसकी फसल ज्यादा बाहर आएगी, ये डिपेंड आपके नेचर पर करता है, आपकी फसल पर करता है। हो सकता है कह रहा है कि आपका पड़ोसी आप भी जॉब वही करता हो और आप भी वही जॉब करते हो, लेकिन उसके घर में ज्यादा ज्यादा पैसा हो, उसके घर में ज्यादा शांति हो। रीजन क्या है? क्योंकि वो आपके चाल चलन पर, आपके स्वभाव पर, आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, कह रहा है कि आप अपना मन परमेश्वर को दे रहे हैं, आपने अपने जीवन में सोच लिया कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा और अपने चाल चरण पर सोचूंगा कि मैं पवित्र आत्मा तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, तो परमेश्वर मन्ना गिराएगा। हम देखते कि जब इजरायली लोग
भूखे थे 3 दिन से, जब उनको खाना नहीं मिला तो वो मूसा से बोल रहे थे कि प्रार्थना कर अपने परमेश्वर से कि हमें वो मन्ना गिराए। तो उसी समय परमेश्वर हमें रोटी दे, मतलब उसी समय परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया उस समय में। और उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बताया गया था कि मन्ना तो गिरेगा, स्वर्ग से वो रोटी गिरेगी, लेकिन उतनी लेना जितनी करे तेरे परिवार में मेंबर हो, और उतनी लेना जितनी तेरे पेट में जगह हो। मतलब कि तू ज्यादा लेगा तो वो बेकार हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने उतनी लिया, लेकिन कई लोग उसके अंदर लालची थे और उन्होंने क्या किया कि 6 रोटियों के बजाय 12 रोटियां जेब में डाली। और उसी समय मतलब अपने लिए भी डाल ली, अपने बच्चे के लिए भी डाल ली, पत्नी के लिए भी डाल ली। लेकिन उसी समय उसने ज्यादा रख लिया, और ज्यादा रखने के बाद क्या हुआ, और उसके बाद जब वो सुबह उठे उसे खाने के लिए, तो उसमें कीड़े पड़ गए, वो उसमें फफूंदियां लग गई, वो खराब हो गई रोटियां। तो उसी समय उनको समझ में आया कि हमें हमारा जीवन के अंदर कब हमारा पैसा खराब हो जाता है, कब हमारी आशीषें खराब हो जाती हैं, कब हमारी रोटियां खराब हो जाती हैं, कब हमारी बरकतें चली जाती हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमारा मन्ना बास मारने लगता है, हमारी आशीषें बास मारने लगती हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही हो रहा है कि वो लोग खा तो रहे हैं, कमा तो रहे हैं, जा तो रहे हैं, लाइफ में घूम तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उनके बैंक में बैलेंस नहीं है, बरकत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि बरकत नहीं है। एक औरत मेरे पास आई दुबई के अंदर, मैं एक बार दुबई गया तो उसी समय दुबई में एक औरत मेरे पास आई और आकर कहने लगी, पास्टर जी मैंने पता नहीं 40 चर्चों में, जगह जगह मैं गई, मैंने प्रार्थना कराई, सिर पर हाथ भी रखवाया और ऑयल भी लगाया, मैंने दशवांश भी दिया, भेंट भी दिया, लेकिन पता नहीं मेरे को चंगाई का मन्ना क्यों नहीं मिला। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्टरों पर दोष लगा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि दोष नहीं लगाना, कह रहा है कि आपने अपने अंदर की स्पिरिचुअल लाइफ को, कह रहा है कि आपने तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। उस औरत को मैंने बताया, उसी समय प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये अपने चाल चलन पर नहीं सोचती, जब ये बोलती है तो देखती नहीं है। तो उसी समय जब ये बोलती थी तो अपने बच्चे के साथ बदतमीजी से बोलती, अपने पति के साथ बदतमीजी से बोलती, और उसी समय कह रहे कि लोगों के साथ नेचर वाइज वो मतलब प्रेम नहीं रखती। तो उसी समय परमेश्वर ने मन्ना कम करना शुरू कर दिया, मतलब उसको चंगाई का मन्ना देने की बजाय कह रहे कि वो एलर्जी में बीमार होती चलेगी, स्किन एलर्जी होगी, और दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया। लेकिन जब मैंने पश्चाताप कराया और प्रार्थना की तो उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर से वो बंधन तोड़ दिया और वो लेडीज आजाद होगी। आज भी जब मैं कभी दुबई आता हूँ तो वो लेडीज ही मेरा सारा मतलब कि ध्यान रखती है, कभी मतलब कि हेल्पफुल है, मतलब वो बहन हेल्पफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने कह रहे क्यों दिया उसको मन्ने की चंगाई, इसका मतलब मन्ना चंगाई का क्यों गिराया उसके ऊपर, कह रहे कि क्योंकि उसने परमेश्वर के डिसिप्लिन को सीख लिया था, अपने चालन चलन पर सोचना सीख लिया था। जो 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, कह रहा अपने मन के वस्त्र को धो लिया था उसने, उस दिन से पश्चाताप करना, मतलब कि अपने चरित्र को साफ करना सीख लिया। जब भी वो प्रार्थना में बैठती तो सुबह शाम और सोने से पहले वो हमेशा बोलती, परमेश्वर कि मुझे माफ कर अगर मैंने दिन भर में किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया हो या बातचीत किया हो। तो उसी समय वो कहती है उस दिन से मुझे बैड ड्रीम्स आना बंद हो गए। आपको समझना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बैड ड्रीम्स आते हैं, बैड विचार आते हैं, परमेश्वर नहीं आएगा आपके पास। कहता है तुझे धन्य है वो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि आपको अपने वस्त्रों को धोना है, परमेश्वर नहीं आएगा आपके वस्त्रों को धोने के लिए। कह रहा है कपड़े जब सुखाते हैं, धोते हैं, नहाने के बाद आपके आप जो अंडरवियर बनियान धोते हैं, कह रहा है कि आप आपके घर वाले नहीं धोएंगे, कह रहा है वो आपको खुद धोने पड़ेंगे। आपके ऊपर के कपड़े को धो सकते हैं, अंदर के कपड़े नहीं धो सकते। अगर आप अंदर के कपड़े भी अपने माँ बाप से धुलवा रहे हो तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है वो अपने मन के वस्त्र को धो रहा है। कह रहा है इन कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा है कि एक अपनी आत्मा को साफ करने के लिए कहता है कि हमें अपनी चाल चलन पर सोचना चाहिए। यहाँ पर मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता बोलती है मूसा के बारे में, 119 में क्लियर लिखा कि मूसा कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। मतलब कब कह रहा है कि मैंने अपनी जवानी के दिनों को भूल गया, अब मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। कब सोचा? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, रुकावटें आ रही है। ये रुकावटें इसलिए आती हैं, हमारे जीवन में कई बार स्पीड ब्रेकर लग जाता है। वो स्पीड ब्रेकर इसलिए लगता है कि ताकि हम अपनी चाल चलन को सोचें कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। अगर अब तक अभी आपने अपनी चाल चलन पर नहीं सोचा तो आज आपको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी चाल चलन को सोचने के बाद, आपका एक फैसला लेने के बाद, डिसीजन लेने के बाद, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे कह रहा है कि आज वो चंगाई का मन्ना आपके ऊपर बरसाने वाला है, आज वो मिरेकल मनी का मन्ना बरसाने वाला है। वो रोटियां जो आपकी डबल नहीं हो रही,
जो आपका बैंक बैलेंस डबल नहीं हो रहा क्योंकि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है यीशु मसीह ने कह रहा 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटियां और 2 मछलियां थी और उसी समय एक व्यक्ति ने लाकर यीशु मसीह को दिया, एक बच्चे ने, और यीशु मसीह ने प्रार्थना की और वो डबल कर दिया। मतलब 5,000 लोगों ने खाया, मिराकल हो गया। ये कह रहा है 5,000 लोगों के सामने आश्चर्य कर्म हुआ। अगर आज आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं तो मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, आपको डबल करने वाला, हर चीज आपके लिए मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कब करेगा, अपनी चाल चलन पर जब आप सोचोगे और कह के अपने मन के वस्त्रों को धो लोगे। इसका मतलब अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को साफ कर लोगे। जितना आप कैरेक्टर पर ध्यान दोगे, अपने चरित्र पर ध्यान दोगे, तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मुझे स्वर्ग बुलाएगा नहीं बुलाएगा, मुझे आशीष देगा नहीं देगा। सच बात है, जब आप कह रहा अगर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है कि आप नेगेटिव सोचते हैं, ज्यादा नेगेटिव रहते हैं आप। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब तक ये अपने मन के वस्त्र नहीं धोएंगे तब तक कह रहा है कि मैं इनको अपने भोज में नहीं बुलाऊंगा। भोज का मतलब कि परमेश्वर के राज्य में जो भोज होता है, परमेश्वर जो स्वर्ग राज्य में बुलाएगा। एक दिन इंसान को मरना इस धरती के ऊपर और चले जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि 100 साल या 90 साल के बाद मरता नहीं है, मर जाते हैं लोग, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाते हैं किसी को मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा है, कह रहा है कि आज आपको अपने अगर नया मन्ना लेना है, आज आपको चंगाई का मन्ना, बरकत का मन्ना लेना है, लंबी आयु का मन्ना लेना है, तो आज एक नया मन्ना आपके ऊपर बरसेगा। आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको ये 2 पॉइंट्स अपने अंदर पैदा करने के, परमेश्वर में आज से अपने गंदे पुराने स्वभाव को, चाल चलन को, गंदी सोच को, गंदे विचार, अपने पुराने रीति रिवाज, पुराने स्वभाव को मैं अब छोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फैसला ले रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मूसा सोच नहीं रहा था अपने चाल चलन पर, लेकिन वो क्या कर रहा था, राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में पहुंच गया, उसकी माँ ने उसको कह रहा है राजा से बचाया और उसे नदी में छोड़ दिया। और नदी में जब छोड़ा तो उसी समय नदी में से छूटने के बाद उसे बच्चे को पता नहीं है मेरी जिंदगी कहां पर जा रही है। लेकिन छोटे से बच्चे को मालूम नहीं होता, बाप भी ऊपर उछाल रहा होता है तो वो हंस रहा होता है, उसको मालूम नहीं होता। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें कोई उछालता है तो उसी समय हम उसको गाली निकाल रहे होते हैं, अबे वो गिरेगा क्या, मारेगा क्या। लेकिन उस छोटे से बच्चे को विश्वास होता है कि मैं अपने बाप के हाथों में सुरक्षित हूँ, और उसी समय उसको कितना विश्वास होता है। आज छोटे से बच्चों को विश्वास है, लेकिन बड़े बच्चों को विश्वास नहीं है। आज आपको विश्वास करना है। यहाँ पर मूसा जो है वो नदी में से निकलकर एक राजमहल में कैसे पहुंच गया कि वहां पर एक राजकुमारी की नजर पड़ती है और उसे राजमहल में ले जाती है, और उसका जीवन पालन पोषण कितना सुंदर तरीके से परमेश्वर ने कराया। आज आप सोच रहे हैं कि शायद कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, याद रखना परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर आज आपको कोई दुख या तकलीफ आ रही, समस्या आ रही है, तो परमेश्वर उन दुख तकलीफ में भी आपके साथ है। लेकिन आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है। लेकिन ये जब राजमहल में पहुंच गया तो अब इसको कह के नहीं पता कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये उसके बाद कह कि इसने एक मर्डर कर दिया, एक सैनिक को मार दिया गुस्से में, और जब अपनी तब भी चाल चलन पर नहीं सोच रहा है, लेकिन वहां से भाग गया डर के मारे। जब ये भागा तो उसी समय इसको समझ में आ गया कि परमेश्वर, कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया, इधर राजा मुझे मारने पर है और मैं तो मारा जाऊंगा, और इस समय मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। तो उसी समय जब इसने चाल चलन पर सोचा, अपने मन के वस्त्र को धोया, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने कहा, कह कि सुन, कह आज से मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा। जहां से तू भागा है मैं तुझे वहीं लेकर जाऊंगा। जिन लोगों ने तुझे बदनाम किए मैं तुझे वहीं पर ऊपर उठाऊंगा। आज विश्वास करना, जहां पर आपकी बेइज्जती हुई है, इंसल्ट कराई है शैतान ने, जिस स्थान से आपको जॉब से निकाल दिया है, जिस स्थान से आपको बीमार कर दिया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसी स्थान पर वापस लेकर जाएगा, आपकी एक टेस्टमनी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में।